पहली बार देख रहे हैं। हमारे साथ रहने के बाद भी जब से आप आए हैं आप खामोश हैं। लगता है कातिल के बहुत करीब आ गए हैं आप। काश ऐसा ही होता रुकैया, लेकिन हम अब जल्द से जल्द उसके गिरबान तक पहुंचना चाहते हैं, वरना लोग इसे हमारी नाकामी समझना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए जलाल। कातिल अब तक पकड़ा नहीं गया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही है रुकैया। हमने जोधा बेगम को रिहा कर दिया है। मतलब ये कि वो हमारी ताकत को कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास दिल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर निशाना लगाया है जो हमारे दिल के सबसे करीब है। किस पर? बड़ी अम्मी पर। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जोधा बेगम बड़ी अम्मी पर उंगली उठाएगी। पर किस बिना पर जोधा बेगम ने दावा किया है कि ये साजिश बड़ी अम्मी ने रची है? रुकैया, बिना किसी सबूत के ही उन्होंने बड़ी अम्मी पर ये इल्जाम लगाया है। बहुत गलत किया है जोधा बेगम ने। बड़ी अम्मी को कितनी चोट पहुंची होगी यही सोचकर हमें घुटन हो रही है। इतनी बेवकूफ नहीं है जोधा बेगम कि वो बिना वजह महामंगा की खिलाफत करेंगी। आखिर ऐसा क्या जान गई है वो कि उस पर उंगली उठा रही है जिस पर शहंशाह आवाज तक नहीं उठाते? क्या हो सकता है वो? आपने हमें याद फरमाया बेगम रुकैया। हम चाहते हैं कि आज आपके साथ एक शतरंज की बाजी खेलें। आपका हुक्म सर आंखों पर बेगम रुकैया, पर आज शतरंज खेलने का मन नहीं कर रहा। अरे, हमें लगा कि जोधा बेगम को झूठा साबित करने के बाद आपकी तबीयत बहुत ठीक होगी। चौंकिए मत, जलाल हमसे कुछ नहीं छिपाता। उन्होंने हमें बता दिया है कि जोधा बेगम ने आप पर कातिल होने का इल्जाम लगाया है। आपको क्या लगता है? बात हमारी नहीं, अहमियत इस बात की है कि जलाल को क्या लगता है। जलाल की जान 3 प्यादों पर टिकी हुई है। बेगम हमीदा बानो, हम और उनकी बड़ी अम्मी यानी कि आप। अगर फरिश्ते भी आकर कसम खाएं तब भी जलाल हम तीनों पर शक नहीं कर सकते। उन्होंने जोधा बेगम की बात नहीं सुनी। अच्छा किया उन्होंने। लेकिन आपने जो किया वो अच्छा नहीं लगा हमें। ऐसी हमने क्या बात की तो बेगम रुकैया को नागवार हुई? आपने जोधा बेगम का साथ दिया। क्या हमने बेगम जोधा का साथ दिया? हाँ, अगर आप चाहती तो जलाल तमाचे से जवाब दे सकते थे जोधा बेगम को। अगर आप चाहती तो जोधा बेगम को आगरा से बाहर फिकवाया जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। हम जान सकते हैं क्यों? बेगम रुकैया, कत्ल हुआ है, बहस होगी, उंगलियां उठेंगी, इल्जाम लगेंगे, शहंशाह गुस्सा हो और ऐसे में उनकी तबीयत नासाज हो सकती है। हम पर कोई भी उंगली उठाए, कुछ भी कहे हमसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बेटे जलाल की तबीयत नासाज हो, ये हमें गवारा रही।
आज पहली बार आप अपनी शतरंज की बाजी अधूरी छोड़कर जा रही हैं माँ। ये शतरंज की बाजी पूरी करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बेगम रुकैया, लेकिन आपने और जलाल ने मुगलिया सल्तनत के होने वाले वालिअहद को खो दिया है। उनका कत्ल हुआ है और वो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो काम अब भी बाकी है और हमें लगता है कि सबसे पहले उस कातिल को पकड़ने में गौर करना चाहिए। गुनहगार एक बार पकड़ा जाए, इसके बाद ताउम्र आपके साथ शतरंज खेलते रहेंगे बेगम रुकैया। इजाजत दीजिए। आपके तेवरों से लगता नहीं कि आपने इतनी जलील हरकत की है माँ, जिसका जोधा बेगम ने आप पे इल्जाम लगाया है। मगर फिर भी न जाने क्यों जोधा बेगम की बात पर गौर करने का जी चाह रहा है। आप पर कोई आरोप नहीं है, आप मुक्त हैं। अब आप इस प्रकरण से दूर ही रहिए तो अच्छा है। और सच्चाई को सामने लाने में कठिनाई तो आती ही है मोती। आज शहंशाह हमारी बात नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परंतु कब तक नहीं मानेंगे? और जब तक हमारी बात पर शहंशाह को विश्वास नहीं हो जाता कि असली अपराधी महामंगा है, तब तक हम प्रयास करते ही रहेंगे। एक बात आप हमारी लिख लीजिए जोधा, बिना साक्ष्यों के आपका हर प्रयास असफल रहेगा। तो ठीक है, इस बार हम शहंशाह के सामने साक्ष्य लेके जाएंगे। आगे घाटी में मुगलों की चौकसी हो सकती है और गुप्तचरों को आगे का मार्ग जांचने के लिए भेजा जाए। मन में एक प्रश्न था। मुगलों के विरुद्ध सेना जुटाते जुटाते वर्षों लग जाएंगे, परंतु उन वर्षों में जलालुद्दीन की शक्ति भी बढ़ जाएगी। उसका सामना करने के लिए हमारी सेना कम ही पड़ेगी। युद्ध जीतने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती है मंत्री जी, प्रबल भावनाओं की आवश्यकता होती है। और स्वयं को स्वतंत्र रखने की भावना सबसे बड़ी और शक्तिशाली होती है, जो मुझ में है। चाहे जितना भी समय लग जाए, विजय हमारी होगी। जलाल हमें झुका नहीं सकता, किंतु एक दिन हम उसे टूटने पर विवश अवश्य कर देंगे। परंतु सब राजवंशियों की सोच आपके भांति नहीं होती महाराज। हम आपका संकेत समझ रहे हैं किस ओर है। कायर था भारमल, जो युद्ध के डर से अपनी बेटी का ब्याह जलाल से कर दिया और स्वयं मनसबदारी लेकर के झुक गया, किंतु हम कायर नहीं। खंबागढ़ी हुकुम, राजा भारमल अपने मंत्रियों और कुछ सिपाहियों के साथ आगरा से आमेर की ओर निकल चुके हैं। सूचना है कि इसी मार्ग से जाएंगे।